नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। मैं महेंद्र कुमार अचीवर्स क्लासेज में। ठीक है दोस्तों, तो अपन एक श्रृंखला अपने चलाई थी राजस्थान के भूगोल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर अपन चर्चा कर रहे थे लगातार क्लासों में। ठीक है, आज अपन लगभग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, एक बूस्टर क्लास के माध्यम से अपन 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। स्वागत करता हूँ आप सभी का अचीवर्स क्लासेज में। यहाँ भी दिख रहा होगा आपको लोगों। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला। ठीक है, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे अपन। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती श्रेणी मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। फिर कथन कारण है अपना, अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। ठीक है, कथन तो क्या है? कथन है अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती जो क्षेत्र है उनके मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। बिल्कुल करती है, लेकिन किस कारण से करती है? इसका विस्तार यहाँ पे दक्षिण पश्चिम से होकर उत्तर पूर्व में। ठीक है, और मरुस्थल कहाँ पे है? पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, और इन जिलों में मरुस्थलीकरण को प्रसार को रोकने के लिए अरावली काम करती है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे सही है। पूर्ण व्याख्या करता है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिम मैदानी खंड, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी खंड, सिंचित उत्तर और पश्चिम मैदानी खंड। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सेकंड, शुष्क पश्चिम मैदानी खंड सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। फिर अगला जो कि मिलान है अपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे उत्तर पश्चिम में कौन सी है? राठी। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम में कौन सी है? कांकरेज। पश्चिम में कौन सी है? थारपारकर। और दक्षिण पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्र में कौन सी है? गिर। अब मिलान के हिसाब से ऑप्शन चेक करते हैं। MA4, तो यहाँ पे MA4 कहीं पे दे रखा है, कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 4। ठीक है, MA4, बी में सेकेंड, सी में थर्ड और डी में फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि जलवायु से संबंधित है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे अपन पहले देख लेते हैं, नक्शे के माध्यम से देख लेते हैं। अपन नक्शा बनाते हैं पहले राजस्थान का। बिल्कुल परफेक्ट तो बनेगा नहीं, ठीक है, लेकिन समझने के लिए अपन थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है वो तो है BWHW। ठीक है, और ये क्षेत्र अपना BSHW, और ये क्षेत्र CWG। ठीक है, और ये अपना ये क्षेत्र है AW। ठीक है, ये तो हो गया अपने जैसलमेर वगैरह उत्तरी क्षेत्र पूरा इसमें आ गया। और अर्धशुष्क क्षेत्र आ गया BSHW में। CWG में अपना पूर्वी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र आ गया। और AW में अपना वागड़ प्लस हाड़ौती आ गया। ठीक है, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? AW दक्षिण राजस्थान में, ठीक है। BWHW शुष्क मरुस्थल में, ठीक है। BSHW अर्धशुष्क मरुस्थल में, ये भी ठीक है। CWG ये उत्तरी राजस्थान में न होकर अपने पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में है। ठीक है, उत्तर क्या होगा इसका? CWG, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है जो कि मिट्टी के संबंध में है। कौन सा कथन सत्य पूछा गया है कि सत्य कथन कौन सा है इनमें? थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैली से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, सही है। फिर दक्षिण भाग में ग्रेनाइट नीस और क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी ठीक है। फिर अगला है, दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी ठीक है। फिर दक्षिणी भाग में फास्फोटिक शैलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा ऑप्शन के हिसाब से? इसका उत्तर होगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर है वनों के संबंध में क्वेश्चन। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिण भाग में से केंद्रित है, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर क्षेत्र में। फिर है सागवान के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। फिर अगला, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन अपने माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मिश्रित पश्चिमी राजस्थान में कौन से हैं? कांटेदार वन है। ठीक है, कांटेदार, तो यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, तो उत्तर कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3 सही, 1, 2 और 3। ठीक है,
फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से राजस्थान यहाँ पे दे रखा है आपको, भौतिक विभाग दे रखा है, सेल समूह दे रखा है, धरातलीय लक्षण दे रखे हैं। ठीक है, इस हिसाब से इस सही कूटों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सही अपने को चुनने हैं। यहाँ पे दक्षिणी जो पूरी पठार है वो आर्कियन विंध्यन क्रम का क्षेत्र है, सही बात है। गोंडवाना का विस्तारित भाग है, ठीक है। पश्चिमी बालू का मैदान रायलोकिटिसिस क्रम का है, ठीक है। 33 सागर का अवशेष है, ये भी ठीक है। अरावली अरावली दिल्ली क्रम की है। प्राचीन बलित पर्वतमाला है, ये भी ठीक है। उत्तर पूर्वी मैदान दक्षिण लावा, ये गलत है, ठीक है। और ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 गलत है और तीनों सही है, 1 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अवरोही क्रम बताना। अवरोही का अर्थ है बढ़ते से नीचे, ठीक है, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में बताना आपको। यहाँ पे टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजावाकर, ठीक है। टाटगढ़ ऊंची है, उससे नीचे खो है, उससे नीचे बिलाली है, फिर रोजावाकर, ये ठीक है क्रम। खो टाटगढ़ ये गलत है। यहाँ पे खो से ऊंची है टाटगढ़, ठीक है। रोजावाकर टाटगढ़, यहाँ पे टाटगढ़ बड़ी है, ये भी गलत है। टाटगढ़ यहाँ पे, ये भी गलत है, ठीक है। तो एक ऑप्शन से आपका उत्तर सही हो जाता है, टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजावाकर, ऑप्शन ए। फिर अगला है अपना, यहाँ पे नदी पूछ रखी है आपको और मिलान पूछा है, ठीक है। तो बिंगोत तो कहाँ पे है, बनास, बेड़च और मैनाली। राजमहल, बनास, डाई खारी। रामेश्वरम घाट, बनास, चंबल, सीप, बेणेश्वर, सोम, माही जागम। यहाँ पे आपको सीधा सीधा रखा है, ए में फर्स्ट, बी में थर्ड, बी में सेकंड, सी में थर्ड, डी में 4, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे देखिए आप, शीशा जस्ता तो गुड़ा किशोरीदास में, ठीक है। और टंगस्टन वाल्टा में, मैग्नीज अपने लीलावना मासवाड़ा में, तांबा कोलाहल में। कौन सा यहाँ पे, ए में थर्ड, बी में 4, सी में फर्स्ट, डी में सेकंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। यहाँ पे आपको सिंचाई परियोजना दी गई है, ठीक है। और सिंचाई परियोजना के साथ ही आपको दिया गया है कि जिले कौन से हैं, ठीक है। गागरीन तो कहाँ पे है, झालावाड़ में है, ठीक है। चाकण बूंदी में है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखे हैं, इन ऑप्शन के आधार पर अपन चेक करते हैं। गागरीन, झालावाड़, ए में 4, ठीक है। तो ऑप्शन तो यही हो गया, यहाँ पे उत्तर तो यही है, ठीक है। बी में थर्ड, तकली कहाँ पे है, कोटा में। लासी कहाँ है, 12 में, ठीक है। सी में 2, डी में फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आपको दे रखे हैं, मिट्टी का मिलान करना है। यहाँ पे एरिडिसोल कहाँ पे है अपने, एरिडिसोल शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में मिलेगी। इंसेप्टिसोल यहाँ पे उप आर्द्र और आर्द्र क्षेत्र में। अल्फिसोल अर्धशुष्क और आर्द्र क्षेत्र में। वर्टिसोल अपने आर्द्र और अति आर्द्र में। आप देखते हैं, मिलाते हैं ऑप्शन को। ए में फर्स्ट, ठीक है, ए में फर्स्ट 3 में दे रखा है, और बी में थर्ड, ए में फर्स्ट, बी में थर्ड, यहाँ पे 2 में है, ठीक है। सी का चेक करना है, सी में कौन सा है, सेकंड, तो यहाँ पे ये उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला क्वेश्चन है अपने नहर परियोजना से संबंधित है, लिफ्ट नहरों से, ठीक है। जयनारायण व्यास यहाँ पे अपने लिफ्ट नहर है और लाभानंद जिले हैं। जयनारायण व्यास और चौधरी कुमाराम, पन्नालाल बर्फ और डॉक्टर करणी सिंह, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कि चौधरी कुमाराम तो कहाँ पे है अपने, हनुमानगढ़ चूरू में, ठीक है। पन्नालाल बारूपाल कहाँ पे है, बीकानेर नागौर में, ठीक है। करणी सिंह कहाँ पे है अपने, जोधपुर नागौर में। और जयनारायण व्यास जोधपुर जैसलमेर। तो ए में थर्ड, ए में थर्ड अपने 3 में दे रखा है, 1 2 3। और चौधरी कुमाराम में कौन सा है, बी में 4। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सी में फर्स्ट, बीकानेर नागौर में अपने पन्नालाल बारूपाल नहर यहाँ पे सिंचाई करती है। डॉक्टर करणी सिंह कहाँ पे अपने, जोधपुर और बीकानेर में, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। खनिज दे रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पे एक ही अपन वो देखेंगे, मैग्नीज का लीलवाना कालाकुटा, बी में थर्ड, बी में थर्ड यहाँ पे 1 में ही दे रखा है, ठीक है। ए में फर्स्ट दे रखा है आपके टिक्की गढ़बोर। सी में, ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सी में देखना है थर्ड, ठीक है। तो सी में थर्ड कौन से में है, यहाँ पे इसमें है, ठीक है। ए में फर्स्ट, बी में सेकंड,
सी में थर्ड, डी में फोर्थ, सीधा सीधा दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर अगला है यहाँ पे अपने राजस्थान की जनजातियां दे रखी है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलाना है और उनके आवास क्षेत्र दे रखे हैं। ठीक है, तो सहरिया कहाँ पे है, बारा और कोटा में। ठीक है, और मीणा कहाँ पे है, जयपुर दौसा में। डामोर कहाँ पे है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ग्रासिया कहाँ पे है, उदयपुर सिरोही में। तो ए में थर्ड, 2 में दे रखा है। फिर अगला है बी, ग्रासिया कहाँ पे है, उदयपुर सिरोही में। बी में सेकंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ सेकंड एक में ही है, थर्ड और सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 3। सी में फर्स्ट, डामोर डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और मीणा जयपुर दौसा में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कवर हो गया ये। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है कोटा, सिरोही, भरतपुर, बांसवाड़ा। फिर है सिरोही, कोटा, बांसवाड़ा, भरतपुर। फिर है बांसवाड़ा, भरतपुर, सिरोही, कोटा। फिर है भरतपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, कोटा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। पहले कोटा है, फिर सिरोही है, फिर भरतपुर है, फिर बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे घटता हुआ क्रम है। ठीक है, कोटा सबसे बड़ा है, फिर सिरोही उससे छोटा है, भरतपुर से छोटा है, बांसवाड़ा उससे छोटा है। फिर यहाँ पे असंगत युग्म बताना है आपको। बिलाली कहाँ पे है, बिलाली अलौर में है। बाबई कहाँ पे है, बाबई जयपुर में है। कुंभलगढ़ कहाँ पे है, राजसमंद में है। यहाँ पे भोजागढ़ कहाँ पे है, सीकर में। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बाबई गलत है। ठीक है, यहाँ पे बाबई झुंझुनू में है, ना कि जयपुर में। ठीक है दोस्तों, भोजागढ़ सीकर में ही है। अब चलते हैं आगे। आगे है, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा के में सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे गांधी सागर बांध है, तो गांधी सागर बांध कौन से में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, गांधी सागर के बाद राणा प्रताप सागर चित्तौड़, जवाहर सागर कोटा में, कोटा बैराज कोटा में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर करेंगे अपन। ऑप्शन आपके पास 1.70, 2.86, 1.16, 1 से कम। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे, 1.16। सतही जल तो कितना है, 1.16। और भूमिगत जल देखिए, तो आपको ऑप्शन दे रखा है, भूमिगत जल लगभग 1.70, 1.69% है। ठीक है, राजस्थान में। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भूक्षेत्र अवैध खनन के कारण पर गंभीर पारिस्थितिकी संकट झेल रहा है। ऑप्शन आपके पास दक्षिणी अरावली, हाड़ौती, आबूखंड, उत्तरी अरावली। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे, उत्तरी अरावली। ठीक है, लगातार अवैध खनन किया जा रहा है यहाँ पे, अपने भिवाड़ी क्षेत्र अलवर में भी किया जा रहा है, जयपुर में भी किया जा रहा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है। ऑप्शन आपके पास कोटा, बारा, झालावाड़। तो यहाँ पे तो काली मिट्टी है। फिर है भरतपुर, सवाई माधोपुर। फिर है भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे, इसका उत्तर होगा भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर क्षेत्र में यहाँ पे जलोढ़ मृदा अत्यधिक पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत है। ऑप्शन है करौली, बारा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में वनों का प्रतिशत अधिक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल भी यहीं पे है। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन आपके पास पूरी मैदान, मरुस्थली, अरावली और हाड़ौती। तो ये तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, लगभग कितना, 61.1%। ठीक है, और पूरी मैदान कितना है, 23%। अरावली 9%। ठीक है, और 6.89% अपना हाड़ौती पठार। ठीक है, यहाँ पे अपन ने ऑप्शन के हिसाब से कवर कर लिया। पूर्वी मैदान 23%, अरावली 9%, मरुस्थलीय जो कि सबसे ज्यादा 61.1%, 6.89 हाड़ौती पठार। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगला क्वेश्चन है, लूणी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन है समदड़ी, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर और सिवान। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे, बालोतरा। ठीक है, बालोतरा, बाड़मेर तक इसका जल मीठा रहता है। ठीक है, उसके बाद हरा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है। नाग पहाड़, कुंभलगढ़, अलवर की पहाड़ी और जाना। तो ये तो आप सभी लोगों को पता है कि चंबल नदी का उद्गम राजस्थान से ना होकर एमपी से होता है। तो नागपाड़ तो राजस्थान में है। ठीक है, कुंभलगढ़ भी राजस्थान में है, अलवर की पहाड़ी भी राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन काटना सिखा रहा हूँ मैं आपको।
इसका उत्तर क्या होगा, जाना पाओ की पहाड़ियाँ एमपी से, ठीक है, एमपी से उसका उद्गम होता है इसका। फिर अगला क्वेश्चन है असंगत युग्म अपने को छांटना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास चांदी का रामपुरा ऊंचा, ये भी ठीक है। तांबा का सलूम्बर, ठीक है। टंगस्टन का डेगाना, ठीक है। जिप्सम का केसर देसर, ये गलत है, ठीक है। जिप्सम का केसर देसर नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है, ठीक है, असंगत। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, खनिज किसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है। कौन सा खनिज है जिसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है। ऑप्शन आपके पास अब्रक, वोलेस्टोनाइट, मैग्नीज और तांबा। तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे, वोलेस्टोनाइट, ठीक है। वोलेस्टोनाइट के क्षेत्र में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सम्मिलित करना है, विशेषताएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है। इसमें अपने दे रखा है, ए में तो 4 है, केवल राष्ट्रीय उद्यान तो रामसर भूमि है, ठीक है। फिर बी में 3 है, सरिस्का कौन सा है, रिसस 15 लंगूर के लिए, ठीक है। फिर सी में 2 है, फुलवारी के नाम मासी वाक्कल और नदियों के लिए। शेरगढ़ में कौन सा है, सांपों की शरण स्थली, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। फिर अगला क्वेश्चन है जो कि राजस्थान की सिंचित कृषि भूमि से संबंधित है। राजस्थान की किस जिले में सिंचित भूमि, कृषि भूमि सबसे अधिक है, 2009-10 के आंकड़ों के अनुसार पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जयपुर, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे, गंगानगर, ठीक है। गंगानगर में कृषि भूमि और सिंचित भूमि अधिक है 2009-10 के आंकड़ों के अनुसार। फिर अगला क्वेश्चन है जो कि अपने पेन वर्गीकरण से संबंधित है। सुमेलित यहाँ पे गलत पूछा गया, असंगत पूछा गया है। एडब्ल्यू दक्षिण राजस्थान का भाग है, बीडब्ल्यू एचडब्ल्यू शुष्क मरुस्थल है, बीएसएसडब्ल्यू अर्ध शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, सीडब्ल्यू जी राजस्थान का उत्तरी भाग न होकर यहाँ पे राजस्थान की पूरी भाग है, पूरी भाग को बताया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी यही पूछ रहा है कि सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है, ठीक है। उदयपुर चित्तौड़ में यहाँ पे अपने लाल काली मिट्टी है, ठीक है। अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी, गंगानगर में भूरी बलुई मिट्टी, कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पे उसका उत्तर क्या होगा इसका, गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी ना होकर यहाँ पे जरूर मृदा पाई जाती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्च प्रदेशों का हिस्सा है। ऑप्शन है आपके पास उत्तरी वृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश उत्तरी वृहत मैदान, तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा इसका, इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, इसका भाग है उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का भाग है राजस्थान का भाग भौतिक स्वरूप, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपके पास लसाड़िया पठार, उड़िया पठार, बुंदेलखंड पठार, बुराट पठार, ठीक है। तो ये तीनों अपने अरावली से संबंधित है, लसाड़िया, उड़िया और बुराट, ठीक है। कौन सा संबंधित नहीं है, बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड एमपी में स्थित है, एमपी की सीमा पर। फिर अगला क्वेश्चन है अपने पास, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है। तो यहाँ पे कौन सी नदी है आपके, ऑप्शन क्या है आपके पास, माही, काली सिंध, चंबल और लूनी। ये राजस्थान का मैप है अपने, ठीक है, पतंगाकार आकृति में। यहाँ पे लूनी तो यहाँ से अजमेर से निकलती है और केरल में चली जाती है। काली सिंध यहाँ से आकर अपने माही में मिल जाती है, ठीक है। और चंबल यहाँ से जाती है, अपने चंबल में मिलती है काली सिंध, ठीक है, चंबल की सहायक है। फिर एक नदी है अपनी माही, जो कि अपने वापस दक्षिण में मुड़ती है, ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इस हिसाब से इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, माही, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन है आपके पास चंबल राजस्थान यूपी, ये गलत है क्योंकि चंबल राजस्थान एमपी की है। नर्मदा परियोजना राजस्थान यूपी की, ये भी गलत है। फिर अगला है माई बजाज सागर राजस्थान एमपी, ठीक है। व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ पे उसका उत्तर क्या होगा, यहाँ पे ये भी गलत है, व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा की है, ठीक है। राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 व्यास परियोजना। फिर अगला क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है। ऑप्शन है आपके पास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अनिश्चित अप्रवाह, आंतरिक अपवाह। इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही, अवरोही को मैंने बताया था आपको कि घटते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक है, व्यवस्थित करना है।
तो यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे ऊंची चोटी इनमें कौन सी है पहले तो, ठीक है। तो सबसे ऊंची तो यहाँ पे जरगा है, ठीक है। और उसके बाद रघुनाथगढ़, यहाँ पे रघुनाथगढ़ नहीं है, देखो अचलगढ़ है उसके बाद, ठीक है। जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। इसकी ऊंचाई तो कितनी है, 1431 मीटर, जरगा की 31, अचलगढ़ की 1380 मीटर, कुंभलगढ़ की 1224 मीटर, रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे उत्तर है। फिर अगला है अपने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाता है। 23-3 से 30-12 से 70-46। यहाँ पे आपको देखना है 69, 30, 78, 17 कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। यहाँ पे 23-3, 30-12 से ऑप्शन नंबर 2, इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी से 69, 30 डिग्री से 78, 17 पूर्वी देशांतर, ठीक है। फिर अगला है हमारा क्वेश्चन, क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। ऑप्शन है आपके पास 15.22 गुना, 16.16 गुना, 12.66 गुना और 11.22 गुना, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, 12.66 गुना बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे धौलपुर तो सबसे छोटा जिला है राजस्थान का, ठीक है, और जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल के आधार पर देख रहे हैं यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है। ऑप्शन आपके पास कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगानगर, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, यहाँ पे बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और गंगानगर में अपने अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में। फिर राजस्थान में जिन खनिजों में राजस्थान एकाधिपत्य रखता है वो खनिज कौन कौन से हैं। ऑप्शन है आपके पास तांबड़ा, वोल्सिनाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर, जैसपार, तांबड़ा, फेल्सपार, जिप्सम, जैसपार, तांबड़ा, पन्ना, वुलस्टोनाइट, जैसपार, तांबड़ा, संगमरमर, सस्ता। तो इसका उत्तर क्या होगा, यहाँ पे इसका उत्तर होगा जैसपार, तांबड़ा, पन्ना और वुलस्टोनाइट, ठीक है, वुलस्टोनाइट। इनमें राजस्थान अपना एकाधिपत्य रहता है पूरे भारत में। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है। ऑप्शन है आपके पास यमुना जल सिंचाई परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुगनोहर परियोजना और बीकाबाई सागवाड़ नहर परियोजना, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आप सभी को बताइए, तो नर्मदा नहर परियोजना, ठीक है। नर्मदा नहर अपने राजस्थान में कौन कौन से जिलों को लाभान्वित करती है, जालौर और बाड़मेर, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है। भूमिगत जल की लवणता, अनियंत्रित खनन, वर्षा की न्यूनता और जलवायु परिवर्तन। तो इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, सबसे मूल कारण क्या है, राजस्थान में वर्षा की न्यूनता के कारण मरुस्थलीकरण का प्रभाव पड़ता जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन अपने सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे राठी 2 उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, और दक्षिण पश्चिम में अपने कांकरेज, पश्चिम राजस्थान में थारपारकर, दक्षिण पूर्व में गिर, ठीक है, सीधा सीधा दे रखा है आपको। तो कौन सा ऑप्शन में यहाँ पे है, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। उत्तर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। उत्तरी पश्चिम राजस्थान में तो कौन सी नस्ल है गाय की, राठी। दक्षिणी पश्चिम राजस्थान में कौन सी नस्ल है, कांकरेज। पश्चिम राजस्थान में थारपारकर है, दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान में गिर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है जो कि है, फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित अपने जो राजस्थान में कुबड़पट्टी क्षेत्र है वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन है नागौर, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर, अलवर, टोंक, दौसा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, यहाँ पे इसका उत्तर होगा नागौर और अजमेर क्षेत्र में अपने कुबड़पट्टी पाई जाती है, ठीक है। लवणीय क्षेत्र सबसे ज्यादा यहीं पे है, फ्लोरोसिस की समस्या भी यहीं पे देखने को मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के वनों की कौन सी क्रमावली है। मैं आपको बता चुका हूँ कि अवरोही क्रम बढ़ते से घटते क्रम को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, ऑप्शन है आपके पास शुष्क पर्णपाती, उसके बाद मिश्रित पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित, मिश्रित पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, उपोष्ण सदाहरित, फिर उष्ण कटिबंधीय सदाहरित, मिश्रित पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, फिर उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित, मिश्रित पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले शुष्क पर्णपाती,
फिर मिश्रित पर्णपाती, फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार, फिर उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वनों का एक क्वेश्चन आपका कवर हो चुका है। सबसे ज्यादा वन कौन सा है? शुष्क पर्णपाती, उसके बाद मिश्रित पर्णपाती, उसके बाद उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित। अब अगला क्वेश्चन है जो कि मिट्टी से संबंधित है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास एडिसोल और एल्पिसोल, एडिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल, अल्पिसोल, इंसेप्टिसोल। ठीक है, उससे पहले अपन ने एक क्वेश्चन में इनके क्षेत्रों की चर्चा की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 एडिसोल और एंटीसोल यहाँ पे पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा देखा जाए तो शुष्क और अशुष्क क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो वहीं पे ये दोनों मृदाएं पाई जाती है सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है। तो 23 डिग्री तो कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से। और 70 डिग्री कहाँ से गुजरती है? अपने जैसलमेर से। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे कहीं पे, तो ऑप्शन ए नंबर ए, बांसवाड़ा और जैसलमेर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय, किसी भी ना तो राज्य से लगती हो, किसी अंतर्राष्ट्रीय तथा ना किसी देश से लगती हो। ठीक है, ऑप्शन में प्रतापगढ़, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा, राजसमंद। तो यहाँ पे बांसवाड़ा दे दिए, यहाँ पे प्रतापगढ़ दे दिया। ठीक है, अंतर्राज्यीय बनाते हैं। पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर, यहाँ पे धौलपुर दे दिया जो कि अंतर्राज्यीय बनाता है। फिर है बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। ठीक है, ये ठीक है। उत्तर कौन सा है? बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। ये ना तो किसी भी प्रकार की अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है। ऑप्शन है आपके पास सिरोही, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, भीलवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़, अलवर, भरतपुर, कोटा। तो ये कौन से क्षेत्र में होता है? चित्तौड़ क्षेत्र में। चित्तौड़ कहाँ पे दे रखा है? झालावाड़, कोटा, चित्तौड़, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है आपके पास थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआपत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी ठीक है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, निट्स, क्वार्टजाट शैलों से लाल लोई मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये ठीक है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी ठीक है। दक्षिण भाग में फास्फोटिक शैलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, यह गलत है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास खारी, रूपन, यहाँ पे ऑप्शन है खारी, रूपनगढ़, मेंथा और खंडेला। तो इसका उत्तर क्या होगा? मेंथा। मेंथा नदी यहाँ पे सांबर में सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा करती है। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है, ठीक बात है। यहाँ पे अरावली, ये भी ठीक है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्र भूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास फुलवारी की नाल, भैंसरोडगढ़, ये भी नहीं है। सरिस्का, चंबल अभयारण्य, जैसलमेर, जवाहर सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका उत्तर है सांबर झील और केवलादेव रामसर आर्द्र भूमि में सम्मिलित है। ठीक है, फिर अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका उत्तर अपने देखा था अभी, तो शुष्क पश्चिमी मैदानी है। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा को चरम सीमा से युक्त है, ये ठीक है। राजस्थान की जलवायु उष्ण प्रकार की है, ये गलत है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है, ये भी गलत है। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की, ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। ठीक है, कि राजस्थान की जलवायु दशा तापमान और वर्षा को चरम सीमा से युक्त है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके पास इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना सवाई माधोपुर, ठीक है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़, ये ठीक है। सावन भादो कोटा, ठीक है। कौन सी गलत है? भीम सागर परियोजना कोटा 12 में 9 होकर यहाँ पे झालावाड़ में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं। आपके पास ऑप्शन है बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़, बूंदी, कोटा,
भरतपुर, अजमेर, जयपुर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा उत्तर आपका? आपका उत्तर होगा यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर क्षेत्र में शुष्क सागवान वन वन के लिए उपयुक्त भूमि है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को आपको सही ढंग से पढ़ना है, नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है आपके पास उष्ण कटिबंध सदाहरित, उष्ण कटिबंधीय कटेली ये तो है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित ये भी है, शुष्क अर्धशुष्क पर्णपाती ये भी है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, ऑप्शन आपके पास पलाना, मेड़ता और सोनू, बरसिंहसर, अगुचा और मेड़ता, बरसिंहसर, कपूड़ी और मेड़ता, पलाना, कपूड़ी और सोनू। तो इसको उत्तर क्या होगा यहाँ पे? अपने बरसिंहसर, कपूड़ी और मेड़ता क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या का विकराल रूप वर्तमान में धारण किया जा रहा है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास अंध, डार्क और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती संख्या, जल का बढ़ता भाव, जल की बढ़ती लवणता, जल का बढ़ता प्रदूषण। इसका उत्तर क्या है? अंध, डार्क और धूसर क्षेत्रों की बढ़ती जनसंख्या, जो कि बढ़ती संख्या जो कि विकराल रूप धारण करती जा रही है लगातार। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है अपने फिर से अपने लिफ्ट नहरों से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है आपको जयनान व्यास, जयनान व्यास कहाँ पे है? अपने जोधपुर जैसलमेर में है। ठीक है, चौधरी कुंभाराम हनुमानगढ़ चूरू में है, पन्नालाल बरूपाल अपने बीकानेर नागौर में है, डॉक्टर करणी सिंह जोधपुर बीकानेर में। ठीक है, अब देखते हैं, मिलान करते हैं। फर्स्ट में सी और सेकंड में देखना है डी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 8, NH 76, NH 79, NH 15। तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे? NH 76। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, खनिज और खनन क्षेत्र को। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है शीशा जस्ता तो कहाँ पे है? रामपुरा गोचा में। ठीक है, तांबा कहाँ पे है? चांदमारी में है। ठीक है, बेरिलियम कहाँ पे है? बांद्रा सीधी में है। लोहेस कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए, फर्स्ट में, सेकंड में सी, थर्ड में बी, फोर्थ में डी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है, कौन से युग में सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार ये गलत है, सिक्कर अर्धचंद्राकार ये ठीक है, जैसलमेर मयूराकार ये भी गलत है, और करौली बताकार ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन कौन से है? 2 और 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो गया यहाँ पे, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, आपको चित्र के अनुसार ये जो डायग्राम दे रखा है इसके अनुसार आपको दर्शाना है। ठीक है, तो पहले नंबर पर यहाँ पे तो कौन सा आएगा? सिलाना। ठीक है, सिलाना, सिलाना कौन से में है? यहाँ पे 1 में दे रखा है सिलाना, तो उत्तर तो यही होगा। ठीक है, सिलाना, फिर कोणा। ठीक है, फिर कौन सा है? कटरा, फिर कौन सा है? बोरकुंडा। ठीक है, सिलाना, कोणा, कटरा और बोरकुंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी देखा था हमने। शुष्क पश्चिमी मैदान। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है जो कि सिंचाई परियोजना से संबंधित है, संबंधित राज्य दे रखे हैं। चंबल कौन सी संबंधित? चंबल राजस्थान MP, माई बजाज सागर यहाँ पे राजस्थान गुजरात, व्यास राजस्थान पंजाब हरियाणा, सरदार सरोवर राजस्थान गुजरात, MP महाराष्ट्र। हम मिलाते हैं ऑप्शन को, ए में फर्स्ट, तो ए में फर्स्ट 2 में है। ठीक है, और बी में थर्ड, बी में थर्ड 1 में, ए में फर्स्ट, बी में थर्ड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे उत्तर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलान करना है, सिंचाई परियोजना है और जिला है। बाकली बांध कहाँ पे है? जालौर में। सोम कमलांबा डूंगरपुर में आपका, मोरेल बांध अपने सवाई माधोपुर में है, जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। ठीक है, अब मिलाते हैं बाकली, जालौर ए में थर्ड, ए में थर्ड 2 जगह है, फिर है सोम कमलांबा डूंगरपुर 4, बी में 4 1 में ये। ठीक है, और ए में थर्ड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन जो कि डायग्रामेटिक दिया गया है आपको, कि यहाँ पे
अपने कोपेन के अनुसार बताए गए। तो इस क्षेत्र में कौन सा है, तो इस क्षेत्र में तो अपना है कौन सा, BWHW, इस क्षेत्र में BSHW, इस क्षेत्र में CWG, इस क्षेत्र में AWD। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट में BWHW, BSHW, CWG और AW। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही आपका उत्तर है। ठीक है, BWG, ABS। फिर अगला है अपने कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। ठीक है, राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजन मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कारण क्या है, सिरोजन मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। ठीक है, दोनों ठीक है। कौन से में दे रखा है, ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला क्वेश्चन है, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटी के आरोही, यहाँ पे अपन देख रहे थे अब तक अवरोही, अब देखते हैं आरोही। यहाँ पे घटते से बढ़ते क्रम में देखेंगे अपन। ठीक है, घटते से बढ़ते क्रम में देखेंगे आरोही क्रम। यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे रघुनाथगढ़ है, उसके बाद कुंभलगढ़ है, उसके बाद अचलगढ़ और जरगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 रघुनाथगढ़ 1055, कुंभलगढ़ 1224, अचलगढ़ 1380, जरगा 1421। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, फिर देखते हैं अपन। यहाँ पे ऑप्शन है कपूरी, मेड़ता, बरसिंहसर, मेड़ता, पलाना और सोनू, बरसिंहसर, अगुचा और मेड़ता, पलाना, सोनू और कपूरी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कपूरी, मेड़ता और बरसिंहसर में यहाँ पे लिग्नाइट कोयले का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। फिर अगला है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन आपके 41.5, 18.6, 61.11, 14.7। तो इसका उत्तर क्या होगा, 41.5। और युक्त क्षेत्र कितना है, 48.5। ठीक है दोस्तों, मुक्त तो 41, युक्त 48.5। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आपको दे रखा है डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको दर्शाना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे तो कौन सी आएगी, यहाँ पे आएगी अपने हनुमानगढ़ चूरू क्षेत्र में चौधरी कुंभरा। ठीक है, और सेकंड में कौन सी आएगी, यहाँ पे पन्नालाल बारूपाल आ जाएगी। ठीक है, बीकानेर नागौर क्षेत्र में। फिर थर्ड पे है अपने करणी सिंह, बीकानेर जोधपुर में। फोर्थ पे जयनारायण व्यास, जयपुर अपने जोधपुर और जैसलमेर में। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं चौधरी कुमाराम कहाँ पे, कौन से ऑप्शन में, पन्नालाल, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 एक में दे रखा है चौधरी कुमाराम, फिर पन्नालाल बारूपाल, करणी सिंह और जयनारायण व्यास। ठीक है, फिर चलते हैं अपने सेज अधिनियम कब पारित किया गया, ऑप्शन दे रखे हैं 10 सितंबर 2003, 11 अगस्त 2002, 12 जनवरी 2004 और 13 जुलाई 2004। ऑप्शन नंबर ए, 10 सितंबर 2003 को यहाँ पे राजस्थान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम पारित किया गया, 10 सितंबर 2003। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न जोड़ों को मिलान करना है, निम्न जोड़ों का। ऑप्शन दे रखा है कादरी, कादरी कहाँ पे, अपने जोधपुर में। ठीक है, सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है, अपने जयपुर। साक्षरता दर कौन से में, 2011 के अनुसार कोटा में। और जनघनत्व अपने सबसे कम जैसलमेर में। अब मिलान करते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ए में थर्ड हो गया, यहाँ पे ए में थर्ड, एक में दे रखा है, तो यहाँ पे उत्तर तो आपका 2 हो गया। बी में सेकंड, सी में फर्स्ट और डी में फोर्थ। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और MP से संयुक्त सीमा रखता है। ऑप्शन है सिरोही। ठीक है, ऑप्शन है डूंगरपुर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, प्रतापगढ़ भी नहीं है। यहाँ पे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा दोनों राज्यों से सीमा रखता है, गुजरात और MP से। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, खनिज ये सुमेलित नहीं है, असंगत बताना है इसमें। लोहयस्क, नात्रपाल, ठीक है, एस्बेस्टोस, जामरकोटड़ा, ये भी ठीक है, जिप्सम और जामसर, ये भी ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, यहाँ पे इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2, तांबा। यहाँ पे पूर्व कन्नड़ा दरिया क्षेत्र में नहीं है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है अचलगढ़, खो, सज्जनगढ़ और रघुनाथगढ़। इनकी ऊंचाई में बता देता हूँ, उसके आधार पर आप इसका उत्तर देखना। 1380 मीटर, 920 मीटर, 938 मीटर, 1055 मीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा है यहाँ पे उत्तर, अचलगढ़। ठीक है, 1380 मीटर। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बनास नदी का उद्गम स्थल है सीहोर क्षेत्र, देवास के निकट, खमनौर की पहाड़ी और हरिपुर गांव। इसका उत्तर क्या है, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से अपने बनास नदी का उद्गम होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है नदी है अपने माही,
इसकी सहायक है अनाज, लूणी की बांडी, काली सिंध की निवास। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बनास की सागी नहीं है। ठीक है दोस्तों, बनास की सागी सहायक नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, मृदा का प्रकार, और यहाँ पे असंगत पूछा गया है। लाल लोमी डूंगरपुर में ठीक है, पर्वतीय मृदा उदयपुर में ठीक है, गहरी मध्यम काली कोटा में ये भी ठीक है, पीली भूरी यहाँ पे बीकानेर में नहीं है। ठीक है, बीकानेर में अपनी मरुस्थलीय मृदा मिलती है बिल्कुल। तो कौन सा गलत है यहाँ पे, पीली भूरी मृदा बीकानेर में नहीं पाई जाती है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, चंबल नदी पर इसके ऊपर से नीचे प्रवाह में बने बांध। यहाँ पे रिपीटेड नहीं है, पहले पूछा गया था नीचे से ऊपर। ठीक है, यह है ऊपर से नीचे बनी बांध, बैराज का सही क्रम क्या है। ऊपर से नीचे देखते हैं यहाँ पे, तो गांधी सागर सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है दोस्तों, और गांधी सागर शुरू शुरू में आएगा। ठीक है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ठीक है, ऑप्शन क्या है 82 में 1। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले अधिकतम वन क्षेत्र रखते हैं। ऑप्शन आपके पास सिरोही बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ बूंदी, उदयपुर बारा और झालावाड़ कोटा। यहाँ पे उदयपुर का नाम आते हैं, आपको उदयपुर पे टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर और बारा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, भीम सागर और छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके पास सवाई माधोपुर, कोटा, टोंक और झालावाड़। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे, भीम सागर और छापी झालावाड़ में। ठीक है, झालावाड़ में है भीम सागर और छापी, ये लघु मध्यम परियोजनाएं। फिर अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में कौन सी गौवंश की नस्ल नहीं है। मालवी, नाली, मेवाती और नागौर। तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे, नाली। ठीक है, नाली यहाँ पे अपनी गाय की नस्ल ना होकर किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। ठीक है, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, फलौदी के निकट जो बाप क्षेत्र है अपना, ठीक है, वो किसके लिए जाना जाता है। ऑप्शन आपके पास चूना पत्थर उत्पादन के लिए, ग्रेफाइट उत्पादन के लिए, चांदी उत्पादन के लिए और नमक उत्पादन के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे, इसका उत्तर है नमक उत्पादन के लिए। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है फलौदी का बाप क्षेत्र, नमक उत्पादन। फिर अगला है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन आपके पास 1250 किलोमीटर, 980 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1148 किलोमीटर। ठीक है, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा देखते हैं, यहाँ पेज में देखते हैं, नक्शे के माध्यम से चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जो क्षेत्र अपने राजस्थान का, ये जो क्षेत्र है अपना राजस्थान का, ठीक है, यहाँ पे हिंदुमल कोट से लेकर यहाँ पे भाकासर बाड़मेर तक, बाकासर बाड़मेर तक विस्तार है। ये जो अपने 1070 किलोमीटर की जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इस पर कौन कौन से जिले है अपने, गंगानगर है, ठीक है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर। ठीक है, ये 4 जिले लगभग अपने इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, जबकि 2 जिले ऐसे हैं अपने, गंगानगर और बाड़मेर, जो अंतर्राष्ट्रीय प्लस प्लस अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं टच करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्य, और इसे क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। अभी किस रेड क्लिफ किसको किससे बोलते हैं, जो अपने भारत की जो पाकिस्तान से सीमा लगती है ना, उसे रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ठीक है, और चीन की सेना को, चीन की जिस सीमा को जो कि भारत से लगती है, मैकमोहन बोलते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट है। और जो अपने अफगानिस्तान की सीमा से लगती है उसे डूरंड, डूरंड बोलते हैं। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान भारत से कितनी सीमा लगता है वैसे, 23 किलोमीटर। ठीक है, 3323 किलोमीटर सीमा लगता है, जिसमें 1030 किलोमीटर तो राजस्थान में आता है। ठीक है, पाकिस्तान से राजस्थान के 4 जिले इस सीमा पर। ठीक है, जिसमें अपन देखा था अभी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे जो कि अपने उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। देख लिया अपने कितने हैं यहाँ पे, 1070 किलोमीटर इसका उत्तर है। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भाग में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास मध्य राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान। हमने अभी देखा था कि शुष्क सागवान जो वन है, ठीक है, वो देखा था अपने की दक्षिण भाग में पाया जाता है वैसे तो, ठीक है, इसका उत्तर आप टिक कर लीजिए, दक्षिण भाग। अब ये अपने चर्चा की थी अभी, 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक बात है, ठीक है, चर्चा इसके बारे में चर्चा कर ली थी अपन ने, और दक्षिण राजस्थान में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको चित्र दे रखा है कि इस क्षेत्र में अपने वर्षा कितनी होती है। तो ये क्षेत्र कौन सा है? पहले तो अपने वागड़ का क्षेत्र आ गया, ठीक है, थोड़ा सा ये मेवाड़ का, और यह पूरा हाड़ौती का क्षेत्र। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में, राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर से प्लस होती है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे अपन, ऑप्शन यहाँ पे 80 से अधिक, 60 से 70, 50 से 60, 50 से कम। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से उत्तर होगा इसका ए, 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र है यहाँ पे वागड़ और हाड़ौती क्षेत्र। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 90, माही बजाज सागर एक संयुक्त परियोजना है, किसकी है? राजस्थान गुजरात की, राजस्थान एमपी की, राजस्थान गुजरात एमपी की, केवल राजस्थान की। तो किसकी है? राजस्थान और गुजरात की, ठीक है, 45-55 था पहले तो, ये राजस्थान और ये गुजरात, ठीक है। राजस्थान में तो कौन कौन से बांध है? माही बजाज सागर हो गया एक तो, ठीक है, कागदी पिकअप हो गया, और गुजरात में कौन सा है? कडाणा बांध। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास बैराट, जयगढ़, नाहरगढ़ और भानगढ़। आपको बता दूं कि ये सारे उत्तरी अरावली के भाग है, ठीक है, तो इसमें उत्तर क्या होगा इसका? बैराट, ठीक है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 703 मीटर, 704 मीटर दोस्तों, 704 मीटर, ठीक है, जो कि जयगढ़ से ऊंची है, नाहरगढ़ से और भानगढ़ तीनों से ऊंची है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे? ऑप्शन है आपके पास बनास, ठीक है, बनास जो कि मोरेल की सहायक है, बनास जो कि इसकी सहायक मोरेल है, चंबल की सहायक यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नदी भी दे रखी है और सहायक नदी दे रखी है, ठीक है दोस्तों। तो चंबल की सहायक मेज भी है, माई की चाप है, लूणी की खारी नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली दूसरे अर्थों में इसका उत्तर दिया गया है, लूणी की सहायक। राजस्थान में 50% से अधिक वन श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सुरक्षित वन, आरक्षित वन, ग्राम वन और अवर्गीकृत वन। तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे? सुरक्षित वन, ठीक है, जो कि 56.3% में विस्तारित, ठीक है, 50% से अधिक। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके पास 12, ऑप्शन बी 13, 18 और 15। इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे? इसका उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, 15 जिले ऐसे हैं जिनका 928 से कम लिंगानुपात, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आपके पास सालर बाड़मेर में, सदाबहार वन माउंट आबू में, शुष्क मरुद्भिद जैसलमेर में, ठीक है, मिश्र पतझड़ कोटा में। इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे? सालार, सालर जो है वो बाड़मेर में नहीं है, ठीक है। फिर अगला है, मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में किसका विभाजन उपविभाजन है? ठीक है, ऑप्शन है अलवर पहाड़ियां, मध्य अरावली, मेवाड़ चट्टानें, आबू पर्वतखंड, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे? मध्य अरावली, ठीक है। अब कुछ अरावली के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे अपने राजस्थान में, ठीक है, यह अरावली का विस्तार है, ठीक है। यह तो अपनी दक्षिण अरावली, यह है मध्य और यह है उत्तर अरावली, ठीक है। उत्तर अरावली की औसत 400 मीटर ऊंची है, ये कितनी है? 700 मीटर ऊंची है, ये औसतन 1000 मीटर, ठीक है। सबसे ज्यादा ऊंचाई दक्षिण अरावली की, ठीक। और देखा जाए तो अपने जो मेरवाड़ा की जो भी अपने पहाड़ी के बारे में बात कीजिए, वो अपनी मध्य अरावली की उपविभाजन का भाग है, ठीक है। मेरवाड़ा में अजमेर और राजसमंद का कुछ क्षेत्र आ गया यहाँ पे। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहाँ पे? टाटगढ़ रावली, 934 मीटर, ठीक है। तो उसके बाद उत्तरी अरावली की देखते हैं। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी 1055 रघुनाथगढ़, जो कि सीकर में है, ठीक है।
फिर देखते हैं दक्षिण अरावली जो कि सबसे ऊंचाई में सबसे ज्यादा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे गुरु शिखर, कितनी है 1722, या फिर इसको 27 भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लिया अपन ने, ठीक है। इसमें अपने मेवाड़ का क्षेत्र आ गया और वागड़ का जो भी क्षेत्र है, ठीक है, वो भी आ चुका है यहाँ पे। इसमें अजमेर, अपने राजसमंद का कुछ क्षेत्र आ गया, ठीक है। यहाँ पे अपने 4 जिले आ गए, जयपुर, अलवर, झुंझुनू और सीकर, ठीक है। ये चारों जिले उत्तरी अरावली में थे, ठीक है। देख लिया अपने अरावली के बारे में। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो कि राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से अपन देखते हैं तो 69, 30 से 78, 17 पूर्वी देशांतर। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं राजस्थान के नक्शे के हिसाब से, ठीक है। राजस्थान का नक्शा बना रहा हूँ, समझने के लिए अपन बना सकते हैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 69, 30 पूर्वी देशांतर से 78, 17 पूर्वी देशांतर, ठीक है। और अगर ऐसे देखा जाए तो 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। नॉर्मल जानकारी है ये राजस्थान के बारे में। अब ऐसे अपन लंबाई देखें तो 826 किलोमीटर, और ऐसे देखा जाए तो कितनी है 869 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा है गांव, सिलाना, ठीक है। यहाँ पे कोणा, और यहाँ पे कटरा, यहाँ पे बोरकुंडा। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है। इस क्षेत्र से गुजरती है नीचे से, बांसवाड़ा से, छींच गांव से, ठीक है, कुशलगढ़, ठीक है दोस्तों। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे अपन ने देखा था 69, 30 पूर्वी से 78 डिग्री 17 पूर्व, ठीक है। फिर अगला है दक्षिणी राजस्थान में सेल्स तथा बर्न कृषि को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है ब्रिंगा, वात्रा, झूमिंग और देपा। तो इसका उत्तर क्या होगा, झूमिंग, ठीक है। अब राजस्थान के संदर्भ में अपन देखते हैं, ठीक है। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो इस कृषि में अपन देखते हैं कि राजस्थान में एक तो पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में तो इसको क्या बोला जाता है, चिमाता, और मैदानी क्षेत्रों में तजिया बोला जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रम से कहाँ पे है। ऑप्शन 61.4 व 79.68, 62.43 व 78.78, 63.46 व 77.72, 64.45 व 76.72। तो इसका उत्तर क्या होगा, 61.44 प्लस 79.68। 61.44 तो शहरी साक्षरता, 79.68 अपने है ग्रामीण साक्षरता है, 61.44 और 79.68 शहरी साक्षरता, ठीक है। ये शहरी, ये ग्रामीण। अब चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ आज के स्लाइड के। आखिरी क्वेश्चन है तोंतवेड़ जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास EAD, CAW, DAW और DBW। तो कौन सा है, DAW, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। तोंतवेड़ के अनुसार तोंतवेड़ ने 4 भागों में बांटा था, ठीक है। ये जो क्षेत्र था ये तो उसने बांटा था EAD, ठीक है। और ये जो क्षेत्र था वो था DBW, और ये जो सबसे अधिक क्षेत्र था वो था अपने DAW, ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्षेत्र, ठीक है। और ये नीचे वाला था अपने CW, ठीक है। CW देख लिया था, CW,
जो कि वागड़ क्षेत्र और हाड़ौती क्षेत्र में होता है। ठीक है, सबसे जो बड़ा कौन सा है यहाँ पे DAW। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है दोस्तों, अपने लगभग आज 100 क्वेश्चन की इस मैराथन अर्थात बूस्टर को क्लास को कंप्लीट किया। ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन अपन ने कवर करे, ऑप्शन वाइज भी अपन ने कुछ ऑप्शन के बारे में विश्लेषण पूर्वक चर्चा की। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये बूस्टर क्लास आपके जो एग्जाम्स है, आने वाले एग्जाम्स है, उनमें सहायक सिद्ध होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के साथ।